आज के जदीद दौर में तलबा की लिखाई यानी हैंड राइटिंग पे फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, रिसर्च इस बारे में हमें क्या गाइड करती है। हमारे बहुत सारे दोस्त जिनका तल्लक तालीम से है, उनका ख्याल ये है कि ये जो अल्फ़ा जनरेशन इस वक्त स्कूल में है, जब ये तालीम से फ़ारिग होगी और अमली ज़िंदगी में जाएगी तो सवाए टीचर्स के किसी को भी शायद हाथ से लिखने की ज़रूरत पेश ना आए। हत्ता कि जो छोटी छोटी दुकानें होंगी उस वक़्त वो भी लिखने के लिए, हिसाब के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही होंगी। तो ऐसे में क्या लिखाई पे, हैंड राइटिंग पे फोकस करना चाहिए या नहीं? क्या ये वक्त का ज़िया है? क्या इसका कोई फ़ायदा है, नुकसान है? तो आइए जायज़ा लेते हैं और पहले रिसर्च की तरफ चलते हैं कि वो इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई करती है। बहुत सारी रिसर्चर्स ये बताती हैं कि जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग के वो हिस्से मजबूत होते हैं और मुतहरक होते हैं जिनका ताल्लुक याददाश्त से होता है, समझ बूझ से होता है, तवज्जो से होता है या ज़ुबान की साख से होता है। यानी इसका मतलब ये है कि लिखाई जो है, लिखना जो है, वो सिर्फ एक मशक नहीं है बल्कि एक ऐसी ज़हनी वर्जिश है जिसके नतीजे में हमारा सीखना और हमारी याददाश्त जो है वो बेहतर होती है। एक और रिसर्च हमें ये बताती है कि लिखने से तालिब इल्म की जो पढ़ने की एबिलिटी होती है वो भी बेहतर होती है, क्योंकि लिखने के दौरान तालिब इल्म का दिमाग जो है वो वही नेटवर्क इस्तेमाल करता है जो पढ़ने के लिए करता है। तो यूं जो है लिखना जो है वो जो पढ़ना है उसकी जो समझ बूझ है उसमें भी इजाफा करता है। और एक और रिसर्च हमें ये भी बताती है कि जो तालिब इल्म पढ़ने के दौरान नोट्स लेते हैं और जब वो अपने नोट्स से स्टडी करते हैं, उसको जो है उसके ज़रिए से सबक को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो गहरी होती है और उनकी याददाश्त भी अच्छी होती है और चीज़ें ज़्यादा लंबे अरसे तक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके दिमाग में, याददाश्त में महफूज हो जाते हैं। इन रिसर्चर्स के नताइज पर डिस्कशन के बाद अब आइए हम चलते हैं ग्राउंड रियलिटी की तरफ। अब सब जानते हैं कि इस वक्त जितने भी इम्तहानात होते हैं वो सारे रिटन होते हैं, यानी तालिब इल्म को लिखना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि तालिब इल्म की लिखाई साफ़ हो, वो सतर की पाबंदी के साथ लिख सके, उसकी लिखाई जो है वो पढ़ने के काबिल हो और उसकी रफ्तार मुनासिब हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी इम्तिहान में जो कारकर्दगी है वो मुतासर होगी। इसी के साथ याद रखिए कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या कंपोजिंग के इस्तेमाल से इमला, स्पेलिंग के मसाइल और इसके साथ साथ याददाश्त और रफ्तार के जो है मसाइल हैं वो भी पैदा होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा लिखाई, हैंड राइटिंग पे फोकस, रटाना चीज़ों को, इससे तहलीकी सहलियत जो है वो कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हैंड राइटिंग पे तवज्जो के साथ साथ तहलीकी लिखाई जो है, क्रिएटिव राइटिंग जो है, उस पर भी फोकस किया जाए, क्योंकि ये भी मुस्तकबिल की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में जो हाइब्रिड मॉडल है वो सबसे बेहतरीन है, यानी लिखाई भी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और तहलीकी लिखाई भी होनी चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग भी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आना चाहिए। इसमें जो तवाज़ुन है दोनों चीज़ों में, यही जो है वो बेस्ट मॉडल है